हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज का जो टॉपिक है हमारा C++ के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो हमने पहले एक दो एग्जांपल किए थे इंट्रोडक्शन के टाइम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के, तो वो आपको समझ में आ गया था। तो अब हम डिटेल से क्लास एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल तरीके से, सिंपल प्रोग्राम से आपको समझाता हूँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्लास के बारे में हमने जैसे डिस्कस किया था, तो क्लास एक पर्टिकुलर यूजर डिफाइन नेम होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल उठाया था अपने कार का, तो कार एक ऑब्जेक्ट क्लास है हमारी और इसके अंदर अलग अलग टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम प्रोग्राम्स की। तो हमने एक यहाँ से न्यू फाइल लेनी है और फाइल लेने के बाद आपने C++ प्रोसेस पे जाना है, C++ ओपन करना है और कहाँ सेव करना है वो बताना है इसको। तो मैंने पहला प्रोग्राम यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का लिख रहा हूँ, क्लास अंडरस्कोर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पहला प्रोग्राम यहाँ पे अब आपने देखना है। तो सबसे पहले हेडर फाइल और वो आपको लिखना ही लिखना है। तो इसके बारे में मैं हर टाइम डिस्कस नहीं करूँगा। एज इंक्लूड iostream h और यूजिंग std। तो क्लास की बात करें तो क्लास एक यूजर डिफाइन है। आपने बोला क्लास का नाम रख दिया मैंने a। ठीक है, क्लास हमेशा सेमीकोलन के साथ क्लोज होती है, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे ये देखो क्लोज हो गया, ये स्टार्ट हुआ क्लास, ये क्लोज हो गया। अब क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट जो विजिबिलिटी मोड होता है वो प्राइवेट होता है। अगर आप नहीं लिखते हो विजिबिलिटी मोड तो वो क्या माना जाएगा, प्राइवेट लिखा जाएगा, प्राइवेट माना जाएगा। और विजिबिलिटी मोड के आगे हमेशा ही कॉलन आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट। यहाँ पे प्राइवेट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना, जब क्लास यूज करते हो क्लास में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है डाटा मेम्बर, एक होता है मेम्बर फंक्शन। जो प्राइवेट ब्लॉक में मोस्टली जो लिखा जाता है वो डाटा मेम्बर होता है, पब्लिक में लिखा जाता है वो मेम्बर फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर में x और y यहाँ पे दो वेरिएबल लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अगला पब्लिक मोड यहाँ से एक्टिव कर दिया मैंने। ठीक है, अगला मोड मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे पब्लिक दे दिया है। अब पब्लिक को कैसे यूज़ करेंगे वो देखो, मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे void इनपुट नाम से। ठीक है, और इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट करवा दिया cout एंटर x। ठीक है, x को एंटर करवाया यहाँ पे और मैंने सीन कर दिया यहाँ पे x। cout एंटर y cin y। ठीक है, अब मैंने एक आउटपुट का बनाया void आउटपुट नाम से एक फंक्शन बनाया। उसमें मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। cout यहाँ पे x इज x, cout y इज y। और स्लेशन लगाना ना भूले, यहाँ पे स्लेशन और यहाँ पे भी मैं स्लेश n लगा देता हूँ 2। तो ये आपके पास मेम्बर फंक्शन आपने बनाए हैं दो। यहाँ पे डाटा मेम्बर दो x y है, मेम्बर फंक्शन इनपुट और आउटपुट है। ठीक है, और अब हमने क्लास यहाँ से क्लोज कर दी। अब यहाँ पे मेन में जाएंगे। मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ये तो क्लास का काम हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की बात। तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा यूज वो देखो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में आपने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में आपने उस क्लास का नाम लिखना है और आपको जो ठीक लगे वो ऑब्जेक्ट का नाम भी रख सकते हो। और मैंने obj डॉट इनपुट को कॉल कर दिया, obj डॉट मैंने आउटपुट को भी कॉल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, इनपुट और आउटपुट, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने उसको कॉल कर लिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना है आपका इनपुट आउटपुट का। हमने बनाया 2 नंबर इनपुट करवाने हैं और वो आपने इनपुट करवाए और उनको प्रिंट भी करवा दिए यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। रन करना है तो यहाँ से आप रन कर सकते हो उसको। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये रन हुआ और आपके पास x की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे और y की वैल्यू पूछ रहे हैं। x और y आपको रिजल्ट में दे रहे हैं यहाँ पे। अब आपने कहा ये तो ठीक है बट मेरे को सम करना था, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेना है सम नाम से।
और एक फंक्शन और बना लेते हैं अपन, void add। ठीक है, कितने बना सकते हो आप फंक्शंस, सम इक्वल टू एक्स प्लस आपने वाई किया और सी आउट कर दिया यहाँ पे, सम इज यहाँ पे, और सम को आपने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे भी आपने सलेशन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखें, इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। जब तक कॉल नहीं करोगे तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सम कैसे काम करेगा, और आपने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखो इंटीजर सम, कोई गड़बड़ होगी यहाँ पे, एक्स वाई सम, गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारा ठीक है। ओके, ऐड को कॉल करना, ऐड को कॉल करना है भाई। जैसे आपने ऐड को कॉल किया, यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछेगा, आपने वैल्यू दी और आपने रन कर दिया। 5 और 6 11 हो चुके हैं, तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा सिंपल प्रोग्राम के थ्रू। ये आप नोट कीजिए यहाँ पे प्रोग्राम को, ये देखो, ये इतना आप नोट कीजिए इस प्रोग्राम को। ये लो, पहले इतना पार्ट आप नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया, तो अब आप ये नोट कीजिए, इतना नोट होने के बाद आपने ये भी नोट कर लीजिए। तो अब जो हम बनाएंगे स्कोप ऑफ द क्लास बनाएंगे। स्कोप ऑफ द क्लास कैसे बनेगा प्रोग्राम, वो देखो यहाँ पे। ये पूरा डिलीट कर देता हूँ भाई मैं, ठीक है। स्कोप ऑफ द क्लास का मतलब ये है कि एक तो क्लास के अंदर आप फंक्शन बनाते हो, एक क्लास के बाहर बनाते हो। तो क्लास के अंदर फंक्शन बनाना हमने सीख लिया है, अब क्लास से बाहर कैसे फंक्शन बनाएं वो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास ले लिया आपने ए नाम से, ठीक है। उस क्लास के अंदर आपने इंटीजर में एक्स ए की वैल्यू पास करेंगे, और ये प्राइवेट है डिफ़ॉल्ट। और फिर आपने पब्लिक लिखा, पब्लिक के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे void इनसाइड क्लास, इनसाइड क्लास नाम से आपने फंक्शन बनाया, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, इनसाइड क्लास फंक्शन इसी के अंदर लिख रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, सिंपल मैसेज ही प्रिंट करवा देते हैं, चलो ठीक है। ये रहना, यहाँ पे लिखा आपने सी आउट इनसाइड क्लास फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन मैंने यहाँ पे, यहीं पे मैंने इस फंक्शन को, इनसाइड क्लास फंक्शन को, क्लास को डिक्लेयर, फंक्शन को डिक्लेयर भी किया है, और यहीं पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया। अब है फंक्शन आउटसाइड क्लास। ये आउटसाइड क्लास फंक्शन को सिर्फ मैंने यहाँ पे देखो डिक्लेयर किया है, और इसको डिफाइन मैं यहाँ पे क्लास से बाहर करूँगा, वो होता है आउट ऑफ द क्लास, यानी स्कोप ऑफ द क्लास। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे void क्लास का नाम डबल कोलन, यानी कि इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। ये जो दो चार डॉट्स हैं, यानी कि डबल कोलन को हम क्या बोलेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और फिर हमारे पास जो फंक्शन है आउटसाइड क्लास फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं, और सी आउट में आपने लिख दिया यहाँ पे आउटसाइड क्लास फंक्शन, ठीक है। आउटसाइड क्लास फंक्शन आपने यहाँ पे लिखा, और सिलेक्शन भी दे देता हूँ यहाँ पे। तो कोई डिफरेंस, इतना डिफरेंस है कि वो हम कंटिन्यू क्लास में कर लेते हैं, और ये क्लास से बाहर कर लेते हैं। कॉल करने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मेन में गए, मेन में आपने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने लिखा यहाँ पे कि मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने लिखा कि क्लास का ऑब्जेक्ट 1 आपने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट इनसाइड क्लास आपने फंक्शन को कॉल किया, और ऑब्जेक्ट आउटसाइड क्लास फंक्शन को कॉल किया। और आप यहाँ से अब रन करके देख सकते हो कि आपका वर्किंग
जो है प्रोग्राम है वो वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा। इनसाइड क्लास फंक्शन भी चल रहा है और आउटसाइड क्लास भी फंक्शन चल रहा है, यानी कि दोनों फंक्शंस आर वर्किंग। दोनों फंक्शन यहाँ पे काम अब कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्लास से बाहर और क्लास के अंदर फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो अब अगला प्रोग्राम बनाते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे नेस्टेड क्लास, ठीक है, नेस्टेड क्लास करें या फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज़ करें तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन डिपेंड रहने का एक प्रोग्राम बना देता हूँ। ठीक, क्लास यही रहेगी हमारे पास, यहीं पे क्लास ए रहेगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने दो वैल्यू लूँगा, उनका सम करूँगा और वो एक दूसरे के अंदर फंक्शन होंगे, वो कॉल होंगे। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो कितना बढ़िया रहेगा। ठीक है, इंटीजर में आपने x, y और आपने एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लिया, डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या किया भाई, उसके बाद आपने करना है ये कि मेन यहाँ पे पब्लिक के बाद आपने लिखा void इनपुट नाम से आपने फंक्शन बनाया। सारे क्लास से बाद यूज़ करने हैं तो आप इनको डिक्लेयर कर दो, void सम नाम से फंक्शन बनाया। ठीक है, ये हो गया क्लास के काम। अब आपने क्या किया, void a इनपुट पे काम कर रहे हो, सी आउट में लिखा इंटर a x सीन x, सी आउट इंटर y सीन y। ठीक है, इंटर x और y आपने लिखा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर ये आपने इनपुट करवा दिया। अब आपने करना है आउटपुट पे काम, void सम करना है ना, इन दोनों का सम किया, void क्लास a सम, आपने यहाँ पे सम लिखा। ठीक है, अब सम करने से पहले वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने इनपुट को यहीं पे कॉल कर दिया। ये देखो, इनपुट को अपन यहीं पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, और सी आउट हमने करवाना है, हम रिटर्न टाइप का ले लेते हैं इसको। ठीक है, रिजल्ट में चला गया। ठीक है, रिजल्ट में डाटा आ गया। अब अपन ने क्या किया, void a आउटपुट, आपने आउटपुट लिया। ठीक है, void a आउटपुट लिया आपने, तो सी आउट कर दिया सबसे पहले x की वैल्यू /n करके, x इज नाउ x सी आउट y इज सी आउट सम इज रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट में सम है ना हमारा। ओके, ये भी आ गया। अब यहाँ पे कॉल करना है वो जो सम हमने निकाला था वो, तो सम नाम से फंक्शन है, इसको अपन कॉल कर दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लास से बाहर ये काम हो गया, क्लास के अंदर काम हो गया। अब मेन फंक्शन की बात आती है। मेन फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन ने ये किया भाई कि आप ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, और उस ऑब्जेक्ट में आउटपुट को कॉल कर दो। बस ये आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करना था और आपने यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद आपके पास रिजल्ट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आएगा। इंटर एक्स ये वैल्यू, इंटर वाई ये वैल्यू, रिजल्ट 6, 3 और 9 आपको मिल गया है। मिलने का कारण क्या है, यहाँ पे ये देखो, समझो इस चीज़ को। क्लास आपने कौन सी बनाई है, ए के अंदर x y है, रिजल्ट है, इनपुट आउटपुट सम, ये तीनों आपने डिक्लेरेशन कर दी क्लास से बाहर, यहाँ यूज़ कर रहे हो। इनपुट को हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट करवा दी 2 वैल्यू,
सम के अंदर हमने दो वैल्यू सम करवा दी। जब भी सम होगा उससे पहले ये फंक्शन यहाँ से चलेगा और यहाँ से चलेगा तो ये फंक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट को हमने किस में प्रिंट करवा दिया, आउटपुट में एक्स और वाई को प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। और जैसे रिजल्ट यहाँ पे जाएगा तो उससे पहले हमने सम को कॉल कर दिया। सम के अंदर जाने से पहले ये, फिर इसके अंदर ये जाएगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये इनसाइड टू ईच अदर जाएगा और आपको रिजल्ट देगा। ये क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं नेस्टेड फंक्शन का। ठीक है, तो इस फंक्शन को नोट करो स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लो पहले, 3-4 स्टेप में नोट कर लेना। ओके, अब अगला ये नोट करो, इतना इतना। फिर आगे नोट करो इतना। फिर आगे नोट करो इतना। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे बात करें अगर आप कि हमें ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बनाना है। हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे। तो वो कैसे बनेगा वो देखो। मैंने यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बनाने के लिए अपन क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। मार्क्स से रिलेटेड बना लेते हैं कि 5 बच्चों का नंबर आपको मार्क्स एंटर करवाने, तो उससे रिलेटेड आपने ये बना लिया। क्लास ए, क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट्स लिख दिया। ठीक है, स्टूडेंट्स लिखा। इंटीजर में अपन क्या लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दिए। और कुछ नहीं करना, सिंपल मार्क्स लिखना है आपने। और मैंने यहाँ पे एक पब्लिक में लिया वॉइड इनपुट मार्क्स। इनपुट मार्क्स नाम से एक फंक्शन बनाया। एंटर सेम मार्क्स। ठीक है, अब आपको आउटपुट भी तो करवाना है वही मार्क्स। तो आपने क्या किया यहाँ पे, चलो इनपुट करवाने हैं आपको। चलो छोटा सा प्रोग्राम है, समझ में आ जाएगा आपको। इनपुट करवाने हैं आपको मार्क्स। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास से बाहर जाओगे। क्लास से बाहर जाने के बाद आपने मेन फंक्शन यूज करना है। इस फंक्शन के अंदर आपने क्या लेना है, स्टूडेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट ले लिया आपने एस नाम से, और उसके अंदर 5 एलिमेंट आपने पास कर दिया। अब ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का हो गया, एरे टाइप का हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर में आई ले लो, फॉर लूप लगा लिया यहाँ पे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस प्लस आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जस्ट कॉल करना है किसको, एरे को। तो एरे ऑफ एस है जो भी है, यहाँ पे एस ओ आई डॉट इनपुट मार्क्स हमारे पास है, इसको हमने कॉल कर दिया इनपुट मार्क्स। ठीक है, जैसे ये एरे चलेगा इसके अंदर ये वैल्यू है और ये कॉल होता और कॉल हो जाएगा आपके पास। कॉल हो जाएगा तो कैसे चलेगा ये देखो, यहाँ पे रन किया आपने, रन किया तो आपसे नंबर पूछ रहा है। 5 बच्चों के नंबर आपसे पूछे हैं और 5 को आपको रिजल्ट दे देगा ये। तो इस तरीके से हम, अब रिजल्ट भी चाहिए आपको, ओ यस रिजल्ट। तो यहाँ पे वॉइड आउटपुट मार्क्स, सी आउट स्लैश मार्क्स। ठीक है, और आपने क्या किया, जैसे वो वैल्यूज इसमें हो गई है
वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको इसी के साथ कॉल कर देते हैं SOI डॉट आउटपुट मार्क्स अपन कॉल कर दिया। स्लेशन लगा देते हैं हर एक के बीच में ताकि नई एंट्री हो तो आपको पता चल जाए। ठीक है, ये आपने कॉल कर दिया। रन करना है जस्ट आपको। आपने बोला इंटर मार्क्स, आपने बोला ये अब मार्क्स 56 दिखा दिया, आपने बोला ये मार्क्स, मैंने वो डाल दिया यार, इसमें टेक्स्ट डाल दिया था, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू। 5 बच्चों के रिकॉर्ड आपके पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लास यूज़ करने, मल्टीपल फंक्शन यूज़ करने हैं, नेस्टेड फंक्शन यूज़ करने हैं और एरे ऑफ फंक्शन यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये इतना ही आज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट करना है तो आप नोट कीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक पहले नोट कीजिए, नोट किया आपने, फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक है, ये नोट किया, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इसमें इतना है।